मतलब कभी भी अपने लाइफ में जो भी फेलियर होते हैं या जो भी लाइक आपके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, पहले मतलब किसी को ब्लेम मत कीजिए। डोंट इवन ब्लेम योर पेरेंट्स या सरकमटेंसेस को भी मत ब्लेम कीजिए। तो सरकमटेंसेस बेसिकली सिचुएशन, तो लेट्स से कि कोविड चल रहा है इसलिए आई एम नॉट एबल टू मेक मनी, या इस वजह से हुआ, या ये बंदे से वजह से हुआ, या ये बंदी की वजह से हुआ, तो वो करना बंद कर दीजिए। ओके। और ना, और फिर कैसा होगा ना, वो आप मतलब कभी कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू इंटरव्यू सीरीज में और आपको हम मिलाते हैं हमारे डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट मिस्टर सैरन भोसले से। आइए उनसे सुनते हैं उनका इंट्रोडक्शन। तो भाई, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू सीरीज में। या, धन्यवाद भाई, थैंक यू भाई, धन्यवाद। तो भाई, आपका नाम हमारी ऑडियंस आपसे सुनना चाहेगी और आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपसे लेंगे, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सी, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि माय नेम इज लाइक मेरा नाम शारन भोसले है एंड आई एम अ डिजिटल कंसल्ट। ओके, तो मैंने उसको नीश डाउन किया एक स्पेसिफिक नीश की तरह। तो मैं सिर्फ फिटनेस ट्रेनर्स एंड जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है, फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, मैं उनको हेल्प करता हूँ टू ग्रो दैट बिजनेस डिजिटली। उनका बिजनेस लाइक बढ़ाने में, लाइक मोर क्लाइंट्स उनको लाने में, तो मैं हेल्प करता हूँ उनको डिजिटली थ्रू। तो आई उनको मैं कंसल्ट करता हूँ। तो बेसिकली दैट्स लाइक माई स्ट्रीम लाइन, और दैट माई एक्सपर्टी, मेरा एक्सपर्टीज है वो बेसिकली, एंड दैट्स मेरा बिजनेस है। ओके, दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। तो अभी आप कहाँ से हैं? मैं पुणे पुणे महाराष्ट्र से हूँ। दैट्स गुड। सो अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने जो ये डिजिटल मार्केटिंग, इसे हम अगर एक सेंस में बोले या फिर डिजिटल बिजनेस ये बोले, तो ये आपने इस बिजनेस को कब स्टार्ट किया? ओके, तो अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूँ तो मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था, 16 अप्रैल। अगर मैं टोटली मेरी डिजिटल जर्नी के बारे में बात करूँ तो हाँ, मैंने वो उसको दिसंबर में स्टार्ट किया था। तो आई गेस 7 या 8 मंथ्स हो गया अगर दिसंबर से हम गिने तो। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 7 से 8 मंथ ही हो गया वैसे, मतलब पूरे जर्नी को, बट हाँ इसको तो कुछ 4 मंथ ही हो गया। तो अभी मतलब कि जो आपकी जो ये जर्नी है, अभी जो आपने अपनी हम्म। जो कंसल्टेंसी स्टार्ट की उसके अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 महीने हुए हैं, और आपने जो अपनी चार 4 महीने, 4 महीने, नॉट 5 महीने, चार तो हुए। 4 महीने, 4 महीने। तो आपने जो ये एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी थी, इसकी लर्निंग जो स्टार्ट करी थी, वो कब आपने स्टार्ट किया? ओके, एक्चुअली वैसे तो मैंने बहुत कुछ कर रखा है, मतलब क्योंकि दिस इज नॉट माई, मतलब ये मेरा फर्स्ट थिंग नहीं है। ओके, तब मैं कॉलेज में था तो लाइक आई यूज्ड टू सेल लाइक कोर्सेज ऑफ यूडेमी, तो वो एक था। देन आई स्टार्टेड अ हेल्थ केयर पेज, तो वो इंस्टाग्राम पे, तो वो भी अच्छा खासा चल रहा था। एंड हम्म। मतलब वैसा देखा जाए तो दिस इज नॉट द फर्स्ट थिंग। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि मैंने स्टार्ट कब किया था, तो मैं बोलूँगा जब मैं थर्ड ईयर कॉलेज में था तब स्टार्ट किया था ये सब। मतलब नॉट ये नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ लाइक दूसरी चीज़ें थी, बट ऑफकोर्स वो भी एक बिजनेस था, बट नॉट डिजिटल बिजनेस, बट या इट वाज अ बिजनेस ओनली। तो अगर मैं बोलूँ तो यार 2019 से ही बोल सकता, या उससे हाँ, तो 2019 में बोल सकता हूँ अगर मैंने स्टार्ट ही बोलना है तो मुझे। तो दैट वाज अच्छा। समथिंग, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हम्म। तो मतलब जो भी आपने बिजनेसेस 2019 में स्टार्ट की, क्या वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, या फिर उसका कोई रीजन है कि आपने उसे स्विच कर दिया? मतलब क्या रीजन था? सी, मतलब ऐसे तो सक्सेसफुल नहीं बोलूँगा क्योंकि तभी भी मैंने काफ़ी अच्छे खासे लाइक उसमें अर्निंग भी की थी। ओके, बट हाँ वो मैं खुश नहीं था, बट हाँ ऑफ कोर्स अगर मैं बोलना चाहूँगा तो वो इतना अच्छा भी नहीं चला था। और तब मुझे कुछ इतना पता भी नहीं था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब मेरे को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। ओके, और तो इसीलिए लाइक आई लैक्ड। और तब मतलब तब के टाइम इतना कुछ मेंटरशिप वगैरह ये कोर्सेज इतने पॉपुलर नहीं थे जो आज की डेट में थे। तो काफ़ी मेरे को डिफिकल्टीज उसके वजह से हुई। मतलब थे तो कोर्सेस, बट लाइक इतने लेवल, मतलब इंडियन मार्केट में तो तब इतने कोर्सेस नहीं थे, मतलब हो गए या मेरे को पता भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। बट 2019 के बारे में बात करूँ, जहाँ तक मुझे पता है इंडियन मार्केट में तो इतने अच्छे मेंटरशिप तब के अवेलेबल नहीं थी, लाइक तब सब कुछ नया था इसलिए। अच्छा। तो मतलब नहीं, अभी ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ चीजों को नहीं जानते हैं, तब वो हमें नहीं लगती है। जब हम उसी चीजों को बार बार करते रहते हैं, तो शायद वो हमें दिखने लगता है कि सिर्फ यही एक दुनिया है। तो वो एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि आपने जो ये स्टार्ट किया, वो स्टेप बाय स्टेप, अगर हमारी ऑडियंस जानना चाहे, वो हमारी ऑडियंस स्टार्ट करना चाहे, तो वो कैसे कर सकती है? ओके, ठीक है। तो अगर मैं उसी फॉर्मेट में बताऊँ तो आई कैन लाइक आई मैं इसको बता सकता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करता हूँ कि हर किसी के लाइफ में ये तीन प्रॉब्लम होती है।
ओके। और आप नहीं भी बोलोगे ना, आपके लाइफ में होगी ये प्रॉब्लम, आपको इनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे हम्म। पहले प्रॉब्लम होती है हेल्थ। ओके, दूसरी होती है वेल्थ, और तीसरी होती है रिलेशनशिप। अभी मैं आपको बताऊं कि एक एग्जांपल बताऊं कि लेट्स से कि मुझे अभी वजन कम करना है, तो दिस इज माय हेल्थ कंसर्न, ये मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है। और अगर हम्म। मैं बोलूँ कि आई वांट टू ग्रो मोर, मुझे इनकम बढ़ानी है अपनी, मुझे अच्छा बिजनेस करना है, तो ये होगी मेरी वेल्थ प्रॉब्लम। एंड थर्ड प्रॉब्लम होगी रिलेशनशिप। तो मैं जब रिलेशनशिप बोलता हूँ तो लाइक लोगों को मतलब लाइक नॉट जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या सिर्फ रोमांटिक नहीं, इसमें सब टाइप के रिलेशनशिप आते हैं कि पेरेंट्स, ओके, फ्रेंड्स, एनीथिंग लाइक एवरी एक्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब किसी के साथ बॉन्ड होना, वो एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, तो हर किसी के लाइफ में ना ये तीन प्रॉब्लम्स ही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो अभी लोग बोलेंगे करियर का भी प्रॉब्लम होता है, तो बट हाँ, ये मतलब ऑफकोर्स ये कोई तो कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हो, यू कैन पुट अंडर वेल्थ और लाइक सेल्फ डेवलपमेंट कैटेगरी में आ जाएगा वो। ओके, तो अगर आप किसी को हेल्प करते हो किसी ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो आप उसके पैसे चार्ज कर सकते हो। यू कैन डिमांड XYZ अमाउंट फॉर या एडवाइस या आपकी सर्विसेज के लिए। तो अगर लाइक बेसिकली मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ कि बिजनेस इज नॉट अबाउट आइडियाज, बट वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और किसी को वो पेन से जो सफ़र कर रहा है उसको वो पेन से बाहर निकालना है इन अ मोस्ट लेस टाइम। और या तो फिर आप उसका पेन ले लो, आप जाके उधर कर लो, मतलब कि ऑफकोर्स ये ऐसा नहीं होगा, मतलब किसी को वेबसाइट बनानी है तो वो आप उसका पेन ले सकते हो, बट लेट से किसी को वेट कम करना है तो आप उसका वर्कआउट तो नहीं कर सकते, बट आप उसको गाइड कर सकते हो। हाँ, तो ओके। बेसिकली लाइक इट्स नॉट अबाउट आइडिया, इट्स अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ऑब्वियसली। या तो मान लीजिए अभी जो आप जो एग्जैक्टली exactly, अगर मेरी ऑडियंस जानना चाहे कि हम्म आप जो कंसल्ट कर रहे हैं वो हम्म एग्जैक्टली exactly किस निश में है। आपने न्यूट्रिशन से रिलेटेड बताया था तो हाँ, फिटनेस ट्रेनर्स और न्यूट्रिशनिस्ट। तो सी हम्म। मैं आपको अगर बेसिकली बताऊँ कि देखो अभी जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स हैं और जितने भी न्यूट्रिशन है, वो अपनी सर्विस बेस्ड हैं। दैट इज दे हेल्प पीपल टू गेट फिट, टू लूज वेट, टू गेट अ बेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्फ। बट उनका कैसे होता है ना, दिस स्ट्रगल, उनको एक प्रॉब्लम आती है कि उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, पेड क्लाइंट्स, या तो उनको क्वालिटी क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, और जो भी मिलते हैं तो वो उनकी सर्विसेज वैल्यू नहीं करते। तो दे आर अंडर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ पेन, ना उनका मैसेज भी पहुंचता है वापस बाहर पे, ना वो किसी को कोच नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स मतलब सी कैश फ्लो मैटर करता है, मतलब हम एक बार बोल सकते हैं कि मोटिवेशन ही सब कुछ होता है, पैशन भी होता है, बट हाँ ये सब चीज़ें होती है, बट कैश फ्लो भी उतना ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो मतलब एक्चुअली हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, अनलेस फिर आपको कोई पेरेंट्स या कोई भाई वगैरह सपोर्ट करता हो, दैट्स देन द डिफरेंट थिंग। बट हाँ, एट सर्टेन पॉइंट वो भी मतलब नहीं करेंगे, मतलब कब तक करेंगे, और मतलब आप भी उनसे कब तक मांगोगे। तो बट हाँ, तो इनका कैसा होता है ना, दे हैव अ गुड सर्विस, दे हैव अ गुड प्रोडक्ट, बट वो उनको सेल नहीं कर पाते। तो मैं हम्म। उनको एक्चुअली आई हेल्प देम टू गेट नॉट जस्ट क्लाइंट बट हाई पेइंग क्लाइंट्स उनके मतलब प्रोग्राम में। तो दैट इज द थिंग, ओके। मतलब बेसिकली मैं फिटनेस ट्रेनर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट को हेल्प करता हूँ टू गेट देम हाई पेइंग क्लाइंट्स। ओके ऑल राइट। तो अभी जैसे हमारी जो ऑडियंस है वो अगर ये स्टार्ट करना चाहे तो उनको ये स्टार्ट करने के लिए कितना अमाउंट लग सकता है, कितना उन्हें चार्जेस लग सकते हैं इसको स्टार्ट करने में। ओके, तो लाइक बेसिकली आप मेरी क्या फीस पूछ रहे हो क्या, या सेटअप नहीं नहीं सिस्टम करने नहीं, के लिए पूछ मैं रहे मैं हो? उनका वो पूछ रहा हूँ कि सटर सिस्टम ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ पैसे चाहिए पहले। तो यहाँ पे हमें नहीं नहीं, कितना पैसे चाहिए। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो लाइक सी आप 0 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो बेस्ट वे इज़ टू शूट अ वीडियो। आप एक वीडियो बना लो यूट्यूब पे, और नीचे हम्म। नहीं, आप किसी को अपने पर्सनल ग्रुप में भी कोई ना कोई इंटरेस्टेड होता ही है। ओके, कि उसको आपकी सर्विसेज चाहिए होगी, मतलब हाँ, मतलब कभी कभी नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है, बट हाँ आप ट्राई कर सकते हो। पहले अपने पर्सनल सर्कल में ट्राई करो कि कि दिस इज समथिंग, मैं ये करता हूँ, आप एक वीडियो बनाइए। एंड अगर मैं वीडियो का ही लाइक टाइटल बना, लेट से कि आप एक वीडियो बनाओ, मैं आप वीडियो का फॉर्मेट बनाता हूँ, टॉक अबाउट योर सेल्फ। देन उसके बाद आप बताइए कि आपके जो क्लाइंट है वो क्या प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उनको सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन के बारे में बताइए। पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देना है, जस्ट टेल देम की पॉसिबल सोल्यूशन कि ये चीज़ें आप कर सकते हो। एंड देन आपको एक बोनस उनको ऑफर कीजिए, मैं स्ट्रैटेजी कॉल आपको दे दूँगा। ओके, तो उनका फ़ोन कॉल पे कीजिए एंड उनका अपना प्रोग्राम बेचिए, एंड वहाँ से ही पैसे आ जाएंगे तो आप वो पैसे इन्वेस्ट करके आप वेबसाइट पे लगाइए, वैसे कीजिए। बट हाँ ऑफकोर्स लाइक लिटरली आप 0 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। ओके ओके।
तो जैसे अभी आपने बता दिया कि जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बारे में हमें वो नॉलेज एक्वायर करनी हो, तो वो हम नॉलेज कैसे एक्वायर करें? तो बेसिकली आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज लाइक सी मतलब यूट्यूब पे है बहुत सारे, बट हाँ मेरे को उस पर एक्चुअली मतलब लाइक आई डोंट ट्रस्ट इट, क्योंकि वो मेरा टाइम जाता है। ओके तो अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करना है तो बेस्ट वे इज टू, मेरा वो फिलोसफी यू नो कि ज्वाइन द कॉस्टलीस्ट प्रोग्राम, तो आप जल्दी से जल्दी मतलब सक्सीड हो जाए, क्योंकि वो आपको एकदम अच्छी मेंटरशिप मिलेगी। तो बेसिकली मेरा यही मतलब होगा कि आपको मेंटरशिप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और वैसे तो ऑनेस्टली मतलब ये दुनिया में किसी के पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर लोगों को चीज़ें वो बैडली चाहिए तो वो कुछ भी करके अरेंज करते हैं। और अब जितने भी वीडियो ये देख रहे हैं तो उन्होंने भी किया होगा, तो लेट्स से किसी को आपको आईफोन खरीदना है या मे बी कोई कोर्स ज्वाइन करना है कि आपके एकेडमी में भी लाइक एकेडमिक से रिलेटेड, तो आपने मम्मी से मांगे होगे, डैड से मांगे होगे, मामा से लिए होगे या किसी से लिए होगे या कहाँ से तो लोन लिया होगा, बट हाँ आपने वो कोर्स किया क्योंकि वो आपको चाहिए था। तो वैसे ही आपको अगर कुछ चीज़ बैडली चाहिए जो आपके करियर से रिलेटेड हो या आपके जो गोल से रिलेटेड हो वॉट एवर, तो अगर आपके मतलब पैसे का तो आपको प्रॉब्लम वैसे नहीं होगा, मतलब आप कुछ भी करके अरेंज एक्चुअली कर सकते हो। ऑब्वियसली, और आपने ऑब्वियसली। किया भी है इसको पहले, इससे पहले आपने वैसे भी मतलब बहुत बार किया ही है, मतलब अगर नहीं किया तो आप खुद को क्वेश्चन पूछिए, यू हैव डन इट। बहुत किया है, बहुत किया हमने, ये पैसे हमने बहुत जगह पे लगाए जहाँ से हमें कुछ रिटर्न में भी नहीं मिला है। तो जैसे अभी आपने ये या बताया कि हमारे पास जो भी हम नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, वो सारी जो भी नॉलेज है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और पेड कोर्सेज में भी अवेलेबल है। तो इसमें इन दोनों में डिफरेंस या आपने ये क्लैरिफाई करने ये जो कोशिश किया है वो ये है कि आप अपना टाइम सेव करने के लिए पेड कोर्सेज में जाते हैं, और जिसके पास लगता है कि उनके पास टाइम है, वो यूट्यूब से सीख सकते हैं। या कर सकते हो, बेसिकली सी कर सकते हो, बट हाँ आप मतलब वैसे तो लाइक कहाँ से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट सी अगर आपको ऑर्गेनाइज मतलब सी वो तो उतना तो फर्क होगा ही ना, मतलब लाइक पेड कोर्सेज वर्सेस दिस, एंड आपको एक प्रैक्टिकल गाइडेंस उसमें तो बट लिटिल बिट ये आएगा ही। तो बट आपको स्टार्ट करना है तो यूट्यूब इज द बेस्ट थिंग, मतलब वहाँ पे तो एक्चुअली सब कुछ तो है। ऑब्वियसली। और आपने एक पॉइंट और भी मेंशन किया था कि आपको उनसे सीखना है जिसने ऑलरेडी ये चीजें कर रखी हैं, है ना? तो या that's the only one thing that is more important, या जिसने ऑलरेडी कर रखा है वो आपको सही से गाइड करेगा कि एग्जैक्टली कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए in order to build that particular business, right? या तो दैट्स लाइक 200% ट्रू। राइट। तो भाई अभी आप ये बताइए कि जो आप ये पर्टिकुलर कंसल्टेंसी का ये जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आप हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर्स हाँ को, उनको उनके क्लाइंट्स को उनसे मिलाने में, उनको क्लाइंट्स ला के देने में, तो अभी इन सब के पीछे इन सारी चीजों को करते करते आपने कितने रुपीज से स्टार्ट किया था और अभी आपका रेवेन्यू कितना है? सी जब मैंने ये कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी ना, तो मतलब वो तो मैंने ऐसे ही मतलब एक हाइपोथेसिस फॉर्म किया था, मतलब मैंने लिखा यू नो कि दिस पीपल नीड्स मी एंड लेट्स ट्राई इट। तो मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ लगभग यार मतलब 100 से 120 दिन हो गए होंगे, तो अब एक्चुअली आई स्टार्टेड विथ लाइक मतलब फर्स्ट मंथ में ही मेरे 2 लाख रुपीज हो गए थे, लाइक 2,35,000 इन द फर्स्ट मंथ। और टोटल अभी लास्ट 3 to लाइक मतलब 100 to 120 डेज में मैंने 6 to 7 lakhs तो एक्चुअली क्रॉस किए ही है। तो दैट्स द थिंग आई हैव डन इट। That's actually, I can say over here, well done. हाँ Well done is थैंक यू सो मच यार। well done is better than well said, always. तो मैं अपने ऑडियंस से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई ने जो भी बताया है पर्टिकुलर, वो अपना रेवेन्यू उससे मोटिवेटेड ना होकर उसके पीछे की जो इन्होंने लर्निंग करी है, दिन रात इन्होंने मेहनत करी है, उसके पीछे वो आप देखें, तभी आप उस पर्टिकुलर बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो भाई अभी आप ये बताइए, आपसे ये क्वेश्चन है कि जो आपकी जो अर्निंग हुई है, वो आप हाँ चार्जेस कैसे करते हैं? मतलब कि आपका जो चार्ज होता है वो आप कैसे करते हैं? तो सी एट दिस मोमेंट तो मैं एग्जैक्ट लाइक सी मतलब ना एक एलटीवी होता है, तो एलटीवी बेसिकली मीन्स कि आपका जो फनल का जो प्रोडक्ट है ना, तो वो फर्स्ट प्रोडक्ट का प्राइस कितना होता है। तो हाँ मतलब एट दिस मोमेंट आई एम जस्ट चार्जिंग लाइक बिटवीन 35 to 40, तो एक पर्सन को आप वो कर सकते हो। तो वैसे मतलब दिस इज एलटीवी, तो फिर आप जितने कस्टमर एक्वायर करोगे तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट्स से कि आप एक 5 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, तो अगर आप उसको 10 से करोगे
तो दैट इज़ 50। तो मतलब मैंने एक हम्म, बेसिकली एग्जांपल दिया, तो ऑफ कोर्स मतलब जो भी आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग है तो उसको आप लाइक नंबर ऑफ कस्टमर से एक्वायर कर लीजिए, मतलब हम्म। मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ओके। तो आप जो ये सारी चीजें आपकी जो प्राइसिंग होती है उसमें आप क्या आपके डिलीवरेबल्स भी तो होते होंगे ना कि आपकी ऑफरिंग सर्विस में क्या क्या होती हैं, तो वो हाँ, डिलीवरेबल्स तो क्या इट्स होते हैं? नॉट एक्चुअली वो एक्चुअली सर्विसेज नहीं है, तो इट्स लाइक अ प्रोग्राम। तो आई हैव अ लाइक 5 वीक्स मेंटरशिप प्रोग्राम। तो बेसिकली और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम पे ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पे फोकस कर सकता हूँ, कि जैसे आईफोन है, तो व्हाट डज आईफोन डू? आईफोन हेल्प यू टू ब्रिंग सोशल स्टेटस, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करता है। तो व्हाट इज माई आउटपुट ऑफ माई प्रोग्राम? तो मैं डिलीवरी से जाकर मैं आउटपुट की तरफ फोकस करूँगा। व्हाट्स माई आउटपुट ऑफ माई प्रोग्राम? यू कैन ईजिली मेक लाइक 52 लाइक 6 फिगर आप आराम से बना सकते हो। मतलब आपने लाइक एकदम इन लेजिएस्ट वे भी ट्राई किया ना मेरा प्रोग्राम, तो कोई भी मतलब जो भी फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशन 50 to 1 लाख रुपीज़ के बीच में आराम से, मतलब इन इवन इन लेजिएस्ट वे उसने ट्राई किया तो भी उसके उतने बन जाएंगे। और हाँ, मेरे पास वैसे केस स्टडी भी है, मतलब लोगों ने किया है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने किया। तो ऑफ कोर्स लाइक वी हैव केस स्टडीज, मेरे क्लाइंट्स के इंटरव्यू है। तो दिस इज लाइक माई आउटपुट। तो रैदर देन डिलीवरी में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पे ही फोकस करूंगा, कि कि दिस इज लाइक माई आउटपुट। ओके। तो आप उसमें मैंने देखा था कि आपके कई पोस्ट वगैरह देखे थे आपके फेसबुक में मैंने, तो वहां पे आपने शेयर किया था कि आप ऐप भी एड्स भी रन करते हैं। विच एड? ऐप भी एड्स, फेसबुक एड्स। हाँ, फेसबुक एड्स आई रन इट। तो मतलब वो हम्म, बहुत पहले करता था मैं, तब आई डिड नॉट हैड केस स्टडी। तो वो दिसंबर की बात है, दिसंबर से मैंने लाइक फेब या मार्च तक किया होगा। बट हाँ, मैंने 2 लोगों के लिए काम किया था, उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लाए थे मैंने। तो फिर तब मुझे लगा कि कि अभी डन फॉर यू सर्विसेज बंद करना चाहिए, मैं कोर्स स्टार्ट करने के लाइक पोजीशन में हूँ। तो दैट्स दी होल रीज़न। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। तो अभी अभी जो आप ऐप भी एड्स जो सर्विसेज है, क्या वो आप अपनी कंसल्टेशन में भी देते हैं, मतलब मेंटरशिप में? नहीं, सर्विसेज नहीं है, बट आई डू हैव अ कोर्स उसका। तो कोर्स है वो, लाइक इट्स लाइक अ टेम्पलेट्स बनाए रखे हैं मैंने। तो वो कोई भी यूज़ करेगा तो दैट ही कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू इट। कूल, कूल। अगर हमारी जो ऑडियंस है एट द एंड ऑफ द डे, हाँ, लाइक वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्यूरियस है वो सीखने के लिए, तो वो मान लीजिए हाँ। आपसे कनेक्ट होना चाहे तो वो कैसे कनेक्ट होके आपसे सीख सकती है? ओके, तो इन दैट केस ना मैं आपको लाइक मतलब मेरा एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो उसमें वो लोग मेरी ट्रेनिंग देख के वो फ्री कंसल्टेशन कॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो या एंड वी कैन हैव अ गुड टॉक ऑन द कॉल, लाइक कि आपके जो भी डाउट्स हो गए मतलब उनके, तो मैं उनकी तो ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ, जो भी मतलब इन केस आई कैन हेल्प। अगर नहीं हो तो मैं उनको रिकमेंडेशन दे दूंगा। हम्म। तो भाई, लाइक कमिंग टू द पॉइंट विद द लास्ट सम ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस, कि आपने अभी तक या क्या क्या चीजें अभी खरीदी हैं, आपके प्लान्स क्या हैं आगे के? ओके, तो वैसे तो सी मतलब अगर खरीदने की बात आई तो मुझे ना आईपैड लेना था। ओके, तो मतलब लाइक वैसे वही खरीदा है मैंने, टू बी ऑनेस्ट। और क्योंकि ना मतलब जब मैंने मेरी खुद की एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट की तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, कि जैसे लाइक सो कूल कि आईपैड पे अपने नोट्स बना सकते हैं और वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अच्छे से। और वो रादर देन सेइंग एक्सप्लेन, वो एक्चुअली थोड़ा कूल लगता है, टू बी ऑनेस्ट। वो एक्सप्लेन तो वो तो बात की बात है, वो तो वैसे भी कर सकते कोई भी। तो वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट हाँ वो एकदम ऐसा कूल लगता है। तो मैंने आईपैड लिया। तो आई डिड नॉट थॉट एनी टॉइस, और जैसे ही मतलब घर पे पैसे देना होता है तो दैट्स आई गिव अ लॉट ऑफ मनी एट होम। तो वही, और रैदर देन मतलब मेरी लाइफस्टाइल में भी काफ़ी चेंज हुआ है। और हाँ मतलब लाइक नॉट जस्ट मी बट माई एंटायर फैमिली। और या मतलब कि मेरे खुद के लाइफस्टाइल में मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। अगर खरीदने की बात हो तो सिर्फ मैंने तो वैसे अब तक सिर्फ आईपैड ही लिया है, तो क्योंकि मुझे ऐसे कुछ नीड लगी ही नहीं। और हाँ, और वैसे भी मतलब अभी घूमना फिरना तो होता नहीं है कोविड की वजह से। नहीं तो आई वुड हैव लाइक गोन फॉर अ वेकेशन, मतलब मैं आगे प्लान कर रहा हूँ जाने का लाइक अक्टूबर में मे बी। तो हाँ, तो सिर्फ अगर खरीदने की बात हो तो मैंने आईपैड लिया था क्योंकि वो मुझे एक्चुअली चाहिए था। लाइक वो बहुत दिनों से लाइक इट वाज लाइक वन ऑफ माई फैंटेसी दैट आई कैन एक्चुअली गेट लाइक माई ओन आईपैड। तो और जितने पैसे तो मतलब नहीं आते थे ना, मतलब पहले जब मैंने स्टार्ट किया था या वॉट एवर, इतने तो नहीं होते थे, कि अगर होते भी थे कंसिस्टेंट नहीं थे। ओके, ऑफकोर्स इतने तो नहीं होते थे। ओके, तो फिर अगर मैं लास्ट साल की बात करूँ तो 1 साल पहले की बात करूँ, तो मेरे पास वो मोबाइल में 2 सिम होने के, तो वो जो सेकंड सिम में ना मेरे पास वो उसको रिचार्ज नहीं करने, ताकि मैं मेरे पैसे बचा सकूँ। तो दैट वाज समथिंग लाइक 1 ईयर बैक, दैट वाज समथिंग माई स्टेट।
या बट अभी ऐसा कुछ नहीं लगता, या इट वाज ओके, क्योंकि वो जो स्ट्रगल था लाइक अल्टीमेटली इट वाज लाइक टोटली वर्थ इट। हम्म। तो मतलब कि पीछे की जो काफी वो ग्रिंडिंग वाली जर्नी है, वो अभी आके एक लाइफस्टाइल में चेंज हो चुकी है। तो हाँ, काफी काफी। भाई अगर आपसे कोई टिप हम मांगते हैं तो आप मेरी ऑडियंस के लिए क्या टिप देंगे? सी अगर मैं किसी को टिप्स मांगूंगा ना, तो मैं आपको लाइक मतलब देखो दो चीजें बताऊंगा, लाइक दो नहीं एक्चुअली तीन चीजें हैं वो जो मैं फॉलो करता हूँ। सी मतलब कभी भी अपने लाइफ में जो भी फेलियर होते हैं या जो भी लाइक आपके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, पहले मतलब किसी को ब्लेम मत कीजिए। डोंट इवन ब्लेम योर पेरेंट्स या सरकमटेंसेस को भी मत ब्लेम कीजिए। तो सरकमटेंसेस बेसिकली सिचुएशन, तो लेट्स से कि कोविड चल रहा है इसलिए आई एम नॉट एबल टू मेक मनी, या इस वजह से हुआ, या ये बंदे से वजह से हुआ, या ये बंदी की वजह से हुआ, तो वो करना बंद कर दीजिए। ओके। और ना, और फिर कैसा होगा ना, वो आप मतलब कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी को ब्लेम करोगे तो कुछ भी हो गया, मान लो आपकी गलती भी नहीं है ना, तब भी आप खुद को एक लाइक ओनर लाइक ओन कीजिए वो सिचुएशन को। और उस सिचुएशन से ऐसा सोचिए कि अगर आपने उसको ओन कर दिया तो सेकंड स्टेप विल बी लाइक गेट आउट ऑफ द ट्रबल एज सुन एज पॉसिबल। और सेकंड थिंग मैं बोलूँगा कि सी अभी ना ये डिजिटल जितने भी कोर्सेस है ना, तो मैं आपको सच्ची बोलूँगा, मतलब आप किसी को भी फॉलो कीजिए, लाइक मतलब गेट जल्दी से जल्दी किसी मेंटरशिप को ज्वाइन कीजिए। सो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो क्योंकि कैसा होता है ना, सी अभी हम कॉलेजेस की बात करें तो सबसे बेस्ट इंडिया इंडिया के जो कॉलेजेस है, तो इट हैज सर्टेन कट ऑफ, तो वो कैसा करता है, वो मार्क को सेग्रीगेट करता है, वो सिचुएशन को ग्रोथ को सेग्रीगेट करता है, वो एक एंट्री बैरियर डालता है। ओके, तो अगर आपको इसमें ये करियर में एंट्री बैरियर कुछ नहीं है, तो अगर है तो भी एक्चुअली वो सिर्फ मनी होगा, क्योंकि वो मेंटरशिप तो पेड आती है, तो वो एंट्री बैरियर यहाँ पे मार्क्स नहीं है, सिर्फ पैसा है, वो भी आप अरेंज कर सकते हो। और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और बेसिकली स्टार्ट ही कर दीजिए। और अगर मैं बोलूँ कि यू नो कि अगर इंग्लिश में बोलूँ कि यू नो कि आपका जो फर्स्ट वर्जन होगा ना वो बहुत अगली होगा। ओके, तो दैट्स टोटली फाइन। तो अगर वो फर्स्ट वर्जन वैसे भी अगली होगा ना, तो डू इट इन अ वेरी फास्ट वे। तो मतलब अगर अगली होने वाला है, लेट्स से अगर मैं उस दिन रील बना रहा था तो मुझे इतने अच्छे वीडियोस नहीं बनाने आते, मतलब लाइक वो मतलब छोटे वीडियोस नहीं आते, तो अगर मैं लॉन्गर फॉर्मेट में बनाऊँ तो बना पाओगे, तो लेट्स से वो 30 सेकंड्स के मैं नहीं बना पाता हूँ इतने अच्छे से। तो मैंने बोला ठीक है, अगर नहीं बना पाता हूँ तो इट्स ओके, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया, दिस इज गोइंग टू बी अगली इन एनी, तो मैं ये फेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाऊँ। तो योर फर्स्ट वर्जन इज गोइंग टू बी वेरी अगली, जस्ट फिनिश इट फास्टर एंड जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो थैंक यू सो मच भाई, हमारे ऑडियंस को इसके बारे में बताने के लिए, इतना एडुकेट करने के लिए, और उन्हें ये बताने के लिए कि वो आपसे कनेक्ट होके आपसे वो चीजें सीख सकते हैं अगर वो सीखना चाहते हैं। मैं भाई का इंस्टाग्राम हैंडल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लोग आपसे कनेक्ट होके वहां से आपको डीएम कर सकते हैं और आपको मैसेज कर सकते हैं। और भाई आप, मुझे लगता है कि आप उन्हें रिप्लाई भी कर देंगे अगर वो इस इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं तो, कंसल्टेंसी के या लिए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आके हमारे ऑडियंस को एडुकेट करने के लिए। या मैन, नो प्रॉब्लम यार, एनी टाइम। Right? Thank you so much, brother. And I'm really grateful to my audience as well that they keep on coming and keep on watching the real and practical interviews that we have over here. Right? या, थैंक यू सो तो मच। मैं अपनी ऑडियंस को भी थैंक यू बोलता हूँ। आप भाई को जाके उनको मैसेज डीएम करो इंस्टाग्राम पे और उनसे जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।